to the Lord. As long as I live, I will sing praise to my God while I have my being. My meditation of Him shall be sweet. I will be glad. I will be glad in the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless Him. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Let's see one more time. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Lift up your hands, your voices. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का प्रतिफल उसके जीवन में दिखता है। उसके जीवन में दिखता है क्या उसने प्रार्थना की या नहीं, और प्रतिफल प्रकट में दिखता है। देखिए, जब आप प्रार्थना करते कि दूसरे देखें तो वहां पर प्रतिफल नहीं होगा, देखने के लिए कुछ नहीं होगा। अब वचन 16 से 18 तक पढ़ते हैं। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाते रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। क्या आप विश्वास करेंगे? मैंने सुना है कि स्त्रियां बहुत मेकअप करती हैं। हमने अभी मेकअप के बारे में कहा है, लेकिन क्या आपने फास्टिंग मेकअप के बारे में सुना है? यहां पर यह कह रहा है, यीशु कह रहा है कि ये लोग उपवास करते हैं, वो ऐसे दिखावा करते कि वो उपवास कर रहे इस तरह से दिखाई दे। फास्टिंग मेकअप, पता नहीं क्या करते हैं। शायद बाल बिखेर देते हैं। उनका चेहरा ऐसे दिखाई देता है कि काफी समय से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, काफी समय से। मुझे पता नहीं इस तरह का मेकअप कैसे करती हैं। मुझे नहीं लगता कि यह हो सकता यहां इस ब्यूटी पार्लर में केवल फरीसी ये मेकअप जानते थे। फास्टिंग मेकअप, उनका उद्देश्य था कि सब लोग उन्हें देखे और कहे, ओ भाई शायद 15 दिन से उपवास पर हैं। मैं आपके चेहरे को देखकर बता सकता हूं आप 15 दिन से उपवास के ऊपर में हैं। क्या मैंने सही कहा? तो वो कहते, नहीं भाई, सच में 20 दिन हो गए हैं और 20 दिन उपवास करना है। प्रभु की स्तुति। उनका प्रतिफल उन्हें मिल गया इस तरह से, बस आ गया। बस यही है। लेकिन जब तुम उपवास करो, वो कहता है, तो अपने सिर पर तेल मलकर मुंह धो। जब उपवास करते तो क्या करते हैं? सामान्य रूप में जो दूसरे करते हैं, उठने पर क्या करते हैं? मुंह धोते हैं। क्या करते हैं? कंघी करते हैं। जानते हैं, अच्छे दिखते हैं। वो कहता है जब तुम उपवास करो तो सामान्य हो, तुम
दिखावा न करो उपवास के मेकअप से कि सबको बताए कि उपवास पर हैं। सामान्य हो, यीशु ने कहा। जानते हैं, वो कहता है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो कि उपवासी न लगे। तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। देखिए, ढोंग तो ऐसी बात है जब ये किसी के जीवन में आती है, किसी के जीवन में आती है, ये उनके विश्वास के जीवन पर प्रभाव डालती। आप परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं पा सकते हैं। याद है, यीशु ने एक दृष्टांत बताया था कि दो मनुष्य आराधनालय में जाते हैं, प्रार्थना के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा जो था चुंगी लेने वाला था। उन दिनों में चुंगी लेने वाले बहुत ही संसारिक लोग जाने जाते थे। तो फरीसी धार्मिक व्यक्ति था, उसने इस तरह से प्रार्थना की, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं इन लोगों के समान नहीं हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसे नहीं हूं, ये पापी है और मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता और मेरे पास की हर चीज का दशवांश देता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। ऐसी वो प्रार्थना करने लगा। जानते हैं, इस वचन के भाग में ये कहता है, उसने खुद से इस तरह से प्रार्थना की, यानी कि प्रभु का इस प्रार्थना से कोई संबंध नहीं था। प्रभु ने कहा, मुझे इस प्रार्थना से दूर रखो, मैं इस प्रार्थना को नहीं जानता, मुझे ये प्रार्थना नहीं चाहिए, इसे नहीं जानता, मैं इस प्रार्थना को नहीं पहचानता हूं, मुझे इसमें छोड़ दो। ऐसा व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो वो खुद से ही प्रार्थना करता है। देखिए, कपट तो हमें बस इसी तरह इन बातों में लाता है। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को पहचानता नहीं है। यह हमारे विश्वास के जीवन पर प्रभाव डालता है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। यह हमारे विश्वास के जीवन पर प्रभाव डालता है। लूका अध्याय 12 देखिए, लूका 12 वचन 1। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहां तक कि वे एक दूसरे पर गिर पड़ते थे, तो वो सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा। उसने कहा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कपट के बारे में चेतावनी देता है। वो कहता है, नकल न करना, नकाब न पहनना, असली बने। मैं यही अर्थ बताऊंगा। एक्टिंग करने से सावधान रहो, नकाब पहनने से सावधान रहो, दिखावा करने से सावधान रहो। जानते हैं, कुछ नहीं, एक्ट न करे, सावधान रहो इस कपट से। वो कहता है कि फरीसियों में यही तो समस्या है, उनमें यही तो समस्या है, इसलिए विश्वास उनके लिए काम नहीं करता है। वो धार्मिक है लेकिन विश्वास व्यर्थ है। वो धार्मिक है लेकिन उनकी धार्मिकता बेकार है। वो विधियों में से होकर जाते हैं लेकिन ये बेकार है। इसलिए फरीसियों के खमीर से, जो कि कपट है, सावधान रहो। अब देखिए वचन 2। कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जानना न जाएगा। हमें क्यों ढोंगी नहीं होना है? क्योंकि ऐसा कुछ ढाका हुआ नहीं है जो कभी प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ छिपा नहीं है जिसे जाना नहीं जाएगा। सब कुछ बाहर आएगा। प्रभु दिल देखता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। आप प्रभु से कुछ नहीं छिपा सकते हैं। प्रभु के सामने सब कुछ खुला है। प्रभु के सामने सब कुछ खुला है, तो आप छिपाना क्यों चाहते हैं? तो आप क्यों ढोंगी बनना चाहते हैं? ये अच्छा है कि अभी इसी समय सही कर ले, और जानते हैं, कोई दिखावा ना करे, लेकिन बस इसे खुला कर दे, प्रकट करे। देखिए गलातियों अध्याय 2, गलातियों 2 यह अद्भुत वचन है जहां पौलुस कहता है कि कैसे कलीसिया के मुख्य लोग कपट के अंदर खींचे चले गए। उनकी परीक्षा हुई कि वो ढोंग का जीवन जिए। देखिए, हम सबके पास ऐसा करने का मौका होता है। हम सब मनुष्य हैं। ये कुछ लोगों के बारे में नहीं कि वो कपटी है, नहीं, हम सब लोगों को कई बार मौका मिलता है कि हम इसमें खींचे चले जाए। कई बार तो हम ये नहीं जानते हैं कि ये हो रहा है। अध्याय 2 वचन 4 और 5 ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है विभाजन के बारे में, या फिर ये असहमति जो पौलुस और पतरस के बीच में हुई थी। उसका यहां पर यह कहना है कि पतरस एक समय किसी बात के बारे में ढोंग कर रहा था, और पौलुस को इस ढोंग के बारे में उसका सामना करना पड़ा, क्योंकि पतरस लोगों को अपने पीछे ले रहा था, दूसरे यहूदी लोगों को, और यहां तक कि बरनबास जो कि पौलुस का साथी था, अपने पीछे लोगों को बर्बाद कर रहा था उस ढोंग के कारण। और शायद पतरस नहीं जानता था कि ये सारी बातें हो रही है।
लेकिन पौलुस ने देखा, उसने जाना कि ये चर्च के लिए गलत है, विश्वासियों के लिए गलत है, सहकर्मियों के लिए गलत है, ये साथी बरनबास के लिए गलत है, ये उनका जीवन बर्बाद करेगा। और वो सच में उसके लिए लड़ता है। वो पौलुस का सामना करता है और उसके बाद में इस मुद्दे को उठाता है। इसे गौर से सुनिए। वचन 4, वो उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता को जो मसीह यीशु में हमें मिली है, जो हमें मसीह यीशु में मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाएं। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने न माना, एक पल के लिए भी, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। वो कहता है कुछ झूठे भाई हैं, यहां पर कुछ झूठे लोग हैं। वो कह रहा था उन लोगों के बारे में जो कि कुछ यहूदी विचार वाले थे। वो पौलुस जहां अन्य जातियों में प्रचार कर रहा था आना चाहते थे। लोगों ने बपतिस्मा लिया, वो कलीसिया में जुड़ गए और अब वो बढ़ रहे थे। लेकिन ये भाई वहां पर आए और वो चाहते थे कि वो खतना भी करवा ले। उन दिनों में विश्वासी होना तो लोगों के लिए यहूदी होना भी था। केवल यीशु पर विश्वास करना ही नहीं, लेकिन स्वाभाविक रूप में यहूदी भी होना था। और पौलुस इसके विरुद्ध में था, वो झूठे भाइयों के विरुद्ध में था। देखिए, वो कहता हमने कोई जगह नहीं दी, एक पल के लिए भी नहीं दी, कुछ समय के लिए भी नहीं। इसका सही अर्थ है एक क्षण के लिए भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, यानी कुछ महत्वपूर्ण लोग, वो चाहे जैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं था। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। देखिए कैसे कहता है, उनसे जो कुछ समझे जाते थे, ऐसे लोगों से मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। अब देखिए वचन 11, जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वो दोषी ठहरा था। वो बता रहा है पतरस अंताकिया में आया और उसका वहां पर व्यवहार, कहता मैंने उसका सामना किया। क्यों? इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोग आने से पहले वो अन्य जातियों के साथ खाया करता था। देखिए यहाँ यहूदी अन्य जाति के साथ खाना नहीं खाते थे, कोई संबंध नहीं रखते थे। पौलुस अन्य जाति में प्रचार करता था, अन्य जाति के बहुत से लोग विश्वासी हो गए थे। पतरस मिलने के लिए आया और वो खुशी से अन्य जातियों के साथ में खा रहा था। उसने जाना कि कोई भी फर्क नहीं है यहूदियों और ग्रीक में और अन्य जातियों में, और वो अन्य जाति के साथ खा रहा था। लेकिन याकूब की ओर से कुछ लोग आए और जब वो आए तो वो उनसे अलग होकर अलग रहने लगा। उनसे डर रहा था जो कि खतना किए हुए लोग थे, यहूदियों से डर रहा था। उसने अपने आप को अलग किया इस तरह के चित्र से जब याकूब की ओर से ये कुछ लोग आए थे, क्योंकि उसने सोचा शायद ये जाकर यरूशलेम में इसकी खबर बताएंगे और उसे कुछ सामना करना पड़े। और दूसरे यहूदी भी इसी तरह से काम करने लगे, मतलब ये इसी तरह से ढोंग करने लगे उसके साथ, इतना ज्यादा कि बरनबास भी उनके बहकावे में आने लग गया। पतरस अच्छा व्यक्ति था, महान प्रेरित था। बरनबास ऐसा व्यक्ति था जिसने पौलुस को वहां पर सेवकाई में लाया था, पौलुस को बहुत प्रोत्साहित किया था। सच में बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन यहां देखिए, बरनबास यहां पर पतरस के द्वारा इतना प्रभावित हुआ, उसने कहा देखो पतरस को देखो, ये तो अन्य जातियों के साथ खा रहा था लेकिन अलग व्यवहार कर रहा है, तो चलो मैं इसके जैसे ही व्यवहार करता हूं, इसके साथ मैं जुड़ जाता हूं। ये अच्छा लीडर है, ये ऐसा व्यवहार करता है, तो मेरे लिए ऐसा व्यवहार करना गलत नहीं होगा। तो वो पतरस के साथ जुड़ जाता है, ये न जानते हुए कि पतरस गलत था, और दूसरे यहूदी पतरस के साथ जुड़ गए। पर जब मैंने देखा वचन 14 कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा। अब ये समय था कि वहां सबके सामने उसका सामना करे, क्योंकि वो सबको बर्बाद कर रहा है। दूसरे यहूदी और बरनबास जो उसका साथी था उन्हें बर्बाद करता है। तो सबके सामने मैंने उससे कहा कि यदि तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदी के समान चलने को क्यों कहता है? चलिए सरल शब्दों में कहूं, यदि तुम यहूदी होकर अन्य जाति से बुरे जीते हो, तो क्यों अपेक्षा करते हो कि अन्य जाति यहूदियों के जैसे जिए, ये सोचते हुए कि वो बहुत ऊंचे हैं? उनका सामना किया बिल्कुल उनके सामने में ही। दूसरे शब्दों में पौलुस कह रहा है चाहे कोई भी हो मुझे परवाह नहीं, चाहे वो पतरस हो जो मेरा सीनियर हो, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ये गलत है तो गलत है, क्योंकि ये ढोंग बहुत ही बुरा होता है। जब ये कपट आता है, मसीह जीवन बर्बाद होता है। जब ढोंग आता है, विश्वास नाश होता है। जब ढोंग आता है तो मैं विश्वास से काम नहीं कर सकता हूं। जब ढोंग आता है तो फिर मैं एक सामर्थी व्यक्ति नहीं हो सकता हूं। शायद पतरस इसे नहीं जानता था। वो यरूशलेम के लोगों को प्रसन्न करना चाहता था और बरनबास पतरस को खुश करना चाहता था। वो सीनियर लीडर था, ये इसी तरह से चल रहा था। लेकिन पौलुस मजबूत व्यक्ति था। मुझे पौलुस बहुत पसंद है। उसने कहा मुझे परवाह नहीं कि वो कौन है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, मुझे सत्य की परवाह है।
और मुझे ढोंग पसंद नहीं, क्योंकि ढोंग हमें ऐसी जगह पर रखता है जहां पर विश्वास काम नहीं करता है। अंत में आखिरी वचन, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 26, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं। वो चेतावनी देता है अलग तरह के भरमाए जाने के बारे में। लोग आकर ये और वो सिखाते हैं, विश्वासियों को भरमाते हैं। वो कहता है, लेकिन अभिषेक देखिए, बहुत से लोग अपने सिद्धांतों में लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं। यहां पर यूहन्ना ये कहता है, गौर से सुनिए, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। कितने लोग जानते हैं कि आपने अभिषेक पाया है और वो आप में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। अद्भुत वाक्य है। वो कहता है, कोई जरूरी नहीं कि कोई तुम्हें और सिखाए। कैसे कह सकते तुम्हें शिक्षा की जरूरत नहीं? क्या ये सच है? अगर ये बात सच है तो यहां पर आने की जरूरत क्या है? मैं यहां पर सिखाते हुए क्या कर रहा हूं और आप बैठकर यहां पर क्यों सुन रही हैं? आपको बाइबल को अच्छे से समझना होगा। ये कहता है, कोई मनुष्य तुम्हें सिखाने न पाए। लेकिन इफिसियों अध्याय 4 वचन 11 कहता है, जब यीशु स्वर्ग में उठाया गया तो उसने वरदान दिए। कौन से वरदान? उसने कुछ प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक और पास्टर और शिक्षक दिए। यीशु ने चर्च को ये वरदान दिए हैं। क्यों? कलीसिया की उन्नति के लिए, कि कलीसिया बढ़ती चली जाए, कि कलीसिया को सिखाएं। वो इफिसियों में कहता है कि परमेश्वर की भेड़ों को तुम चराते जाओ। उसका मतलब है भेड़ों को चराए, उन्हें वचन दे, उन्हें वचन का भोजन दे। जब वो ऐसे कहता है तो यूहन्ना कैसे कह सकता है कि किसी को तुम्हें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है? पौलुस जो कह रहा है इसकी ज्योति में हमें इसे समझना होगा। जब वो कहता है कोई तुम्हें सिखाने न पाए, इसका मतलब ये है आप किसी के ऊपर में आधारित नहीं हैं जब सत्य की बात आती है। क्योंकि पतरस ने आकर तुम्हें ये बताया, इसलिए तुम्हें इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। अगर ये सत्य है, केवल तब विश्वास करना है। क्योंकि किसी ने परमेश्वर के महान दास होने का दावा किया और वो आकर ये कह रहा है, इसलिए विश्वास न करे। तुम्हारे अंदर में पवित्र आत्मा है और वो अभिषेक है जो तुम्हें शिक्षा देगा। ये अद्भुत है और ये बहुत ही सुरक्षा की बात है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें किसी मनुष्य के ऊपर आधारित रहने की जरूरत नहीं। हमें उस पर आधारित रहने की जरूरत नहीं जो कुछ होने का दावा करता है। कैसी रक्षा है, कितनी सुरक्षा है मसीह में। अद्भुत बात है। वो कहता है, तुम्हें जरूरी नहीं कि कोई आकर तुम्हें कुछ सिखाए। तो चर्च में क्यों आते हैं? आप चर्च में आते हैं क्योंकि आपको प्रभु वचन के सत्य को सुनना है। लेकिन आपको इसका निर्णय लेना है। इसलिए जब आप आते हैं, आप बाइबल लेकर आते हैं। शायद आप नोटबुक लेकर आए, इसे लिख लें, देखें कि क्या ये सच है। इसे जांच ले, देखिए क्या ये सत्य है। आप वहां पर बस ऐसे बैठकर न रहें, अपना मुंह खोलकर बस ऐसे बैठे न रहें। जानते नहीं, कुछ लोग इसी तरह से होते हैं। वो सब कुछ बस लेते जाते हैं। कुछ नकारात्मक किसी ने कहा क्योंकि वो महान दास है। देखिए, पौलुस कहता है नहीं। उसने पत्रस से कहा नहीं, अब काफी हो गया। इस मामले में तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूं। मैं तुम्हारे साथ में इस मामले में नहीं चलूंगा। तुम गलत हो। अगर तुम गलत हो तो बस गलत हो, बस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे पत्रस या कोई भी वो कहता है। यदि तुम गलत हो तो गलत हो, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, कहता है। देखिए, प्रभु ने बाइबल में रखा है ताकि हम इससे सीख सकें। देखिए, ये तो हमारी उन्नति के लिए, ये तो हमारे बढ़ोतरी के लिए यहां पर बाइबल में लिखा गया है। तो यूहन्ना कहता है कि कोई मनुष्य तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही अभिषेक जो तुम्हें सारी बातें सिखाता है, और वो सत्य है, उसमें झूठ नहीं है। और जैसे वो तुम्हें सिखाता है, तुम उसमें बने रहो। उस अभिषेक में विश्वास करें। वो अभिषेक जो आपको सिखाता है उसमें विश्वास कीजिए। वो सत्य जिसमें अभिषेक आपकी अगुवाई करता है उसमें विश्वास कीजिए। पवित्र आत्मा सत्य में आपकी अगुवाई करे। उन्हें जांचें, देखें क्या वो सत्य है, और पवित्र आत्मा आपको बताए कि हाँ, ये सत्य है। जब आप किसी की ओर से कुछ सुनते हैं और ऐसे दिखता है कि शायद ये सत्य नहीं होगा, तो तुरंत ही उसे मत लीजिए। अगर कुछ संदेह है तो उसे वहीं पर रहने दीजिए। जाकर इसे देखें, परीक्षण करें, इसे ढूंढें, यहां वहां इसकी पूछताछ करें, पूछे, सवाल पूछे, कुछ न कुछ करें। इसे ऐसे ही नहीं ले सकते हैं। लोग बहुत सी बातें कहते हैं, आप सब कुछ नहीं ले सकते। इसे स्वीकार मत कीजिए। जरा रुकिए, कुछ चीजों के लिए रुकना पड़ता है। आप जल्दी ही जानेंगे क्योंकि ये सच है या फिर गलत है, जानेंगे। इसके लिए बस थोड़ा समय लगता है। अगर ये सच है तो स्वीकार करें, अगर सच नहीं है इनकार करें। यदि नहीं जानते तो उसे ऐसे ही वहां पर देखते चले जाएं, परमेश्वर से पूछते जाएं, इसके बारे में ढूंढते जाएं। देखिए, क्योंकि आपके अंदर में एक अभिषेक है जो आगे जाकर निश्चय आपको सत्य में लेकर जाएगा। और इस तरह से जरूरी नहीं कि कोई आपको शिक्षा देते जाए।
क्योंकि आपके अंदर में अभिषेक है। पास्टर शायद आपको सिखाएं, शिक्षक शायद आपको सिखाएं, लेकिन आपके अंदर में एक अभिषेक है जो आपको सत्य की ओर लेकर जाता है। पौलुस यही तो करता है। देखिए, पौलुस ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि पतरस ने ऐसा किया। उसने कहा पतरस ये व्यवहार गलत है, क्योंकि मेरा भाई बरनबास तुम्हारे पीछे चलता है, बाकी सारे यहूदी तुम्हारे पीछे चलते हैं, सब लोग बर्बाद हो रहे हैं, ये ढोंग बीच में आ रहा है, तो क्या होगा? देखिए, विश्वास काम नहीं करेगा। जब हम ढोंगी हो जाते हैं तो विश्वास काम नहीं करेगा। विश्वास को काम करने के लिए तो बस एक तरीके से काम करेगा, आपको विश्वास करके कहना होगा। आपको खुद से सच कहना होगा। जो विश्वास करते हैं वही कहते जाएं, और जो आप कहते हैं उसी के ऊपर में आपको विश्वास करना है, और जो विश्वास करते हैं उसे कहना होगा। केवल तभी आप जो कहते हैं वही पाएंगे। विश्वास ऐसे काम करता है। देखिए, कुछ लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं कि विश्वास कैसे अच्छे से पवित्रता के जीवन में अगुवाई करता है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं, तुम हमेशा विश्वास के बारे में सिखाते हो, पवित्रता के बारे में थोड़ा क्यों नहीं सिखाते? मैं अभी वही तो कर रहा हूं। हेलो, हम अभी पवित्रता के बारे में कह रहे हैं। मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं, पवित्रता पवित्रता 10 बार कि पवित्रता के बारे में सिखाओ। मैं पवित्रता सिखा रहा हूं। कैसे? जब आप दिल से सच्चे होते हैं, यही तो पवित्रता होती है। जब आपका मुंह सत्य कहता है, यही तो पवित्रता है। जब आपकी क्रियाएं सही है, ये पवित्रता है। पवित्रता तो दिल से है, मुंह से है, ये आपके कामों से है। देखिए, हाँ, जब आप अपने दिल को सही करते हैं, मुंह को सही करते हैं, तो जीवन को सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले जीवन को सही करे, फिर मुंह को, फिर दिल को। सही क्रम में जाना होगा। दिल को सही करे, मुंह को सही करे, और फिर अपने जीवन को सही करे। पवित्रता तो दिल, मुंह और जीवन के बारे में है। और हम बस यही तो बात कह रहे हैं। विश्वास तो ऐसा नहीं कि किसी फॉर्मूला में काम करे, कि कुछ काम करवा ले। विश्वास ये नहीं कि आपको जब भी कोई जरूरत हो तो बस एक वचन ले ले, जानते हैं इसका दावा करिए, ऐसा कुछ नहीं। ये इतना सरल नहीं है। हाँ, अवश्य जानते हैं, हम हमारी जरूरत के अनुसार वचनों को लेते हैं और हम उसका दावा करते हैं। और ये सब केवल इतना ही नहीं है। ये कोई मैकेनिकल फॉर्मूला जैसे उपयोग करने के लिए नहीं है। ये विश्वास का जीवन है। ये आपको बदल देता है। जहां परमेश्वर के वचन को लेते हैं और अपने दिल से उस पर विश्वास करने लगते हैं, और आप कुछ कहते हैं क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं। सच में विश्वास करते हैं, इसीलिए कहते हैं, और जो कहते हैं उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए आप जो कहते हैं वही आपको मिलेगा। ये इसी तरह से काम करता है। आमीन। Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God. With a voice of triumph. Oh, 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 oh. With a voice of triumph.
clap your hands.